फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि न्यूयॉर्क में एक महामारी फैल गई है। ये संक्रमण कॉकरोच के कारण हुआ है, जिससे कई बच्चों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख डॉक्टर पीटर इस संकट से बहुत परेशान हैं। समाधान की तलाश में वह डॉक्टर सुसान से संपर्क करते हैं, जो इस समस्या का हल निकाल सकती है। डॉक्टर सुसान एक जेनेटिक इंजीनियर थी और करीब 3 महीने की रिसर्च के बाद उन्होंने एक खास कीड़ा विकसित किया। इन कीड़ों को इस तरह बनाया गया था कि वे तिलचट्टों का शिकार करें और उन्हें खत्म कर दें। ये कीड़े भूखे रहते और जितने ज्यादा तिलचट्टे खा सकते खाते और फिर जल्दी ही मर जाते। उनका यह प्रयोग सफल रहा और जल्द ही इन कीड़ों ने शहर के सभी तिलचट्टों को खत्म कर दिया। इस तरह तिलचट्टों से फैलने वाली महामारी से कई बच्चों की जान बच गई। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर पीटर सुसान की सफलता से बहुत प्रभावित हुए और दोनों ने शादी कर ली। अब दृश्य बदलता है और हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। एक चर्च के अंदर एक पादरी एक रहस्यमय व्यक्ति को देखकर डर जाता है और जल्दी से छत की ओर भागता है, लेकिन यह अजनबी जो केवल एक साये की तरह दिखता है उसका पीछा करता है। घबराहट में पादरी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरकर मर जाता है। छुई जो उसी घर में रहता था यह सब देख लेता है। वह अज्ञात व्यक्ति अब पादरी के शव को घसीटकर चर्च के अंदर ले जाता है। अगली सुबह पुलिस इस घटना की जांच के लिए पहुंचती है। जांच के दौरान उन्हें पादरी के अलावा कई और लाशें मिलती हैं। पुलिस डॉक्टर को बुलाती है ताकि वह इन मौतों का कारण पता लगा सके। डॉक्टर बताते हैं कि या तो उन्हें येलो फीवर हुआ था या फिर कोई नई महामारी फैल रही है। स्थिति गंभीर हो जाती है और इसलिए डॉक्टर पीटर को भी यहाँ बुलाया जाता है। डॉक्टर पीटर को भी लगता है कि यह कोई नई महामारी हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए वह पुलिस को चर्च के सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहते हैं ताकि यह बीमारी न फैले। अब दृश्य फिर से बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि सुसान अपने लैब से बाहर निकल रही होती है। तभी उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो बगीचे से पकड़े गए कुछ कीड़े बेचने आए थे। सुसान उन कीड़ों को ले लेती है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे ही वह लैब से निकलने लगती है उसे महसूस होता है कि एक डिब्बा बहुत जोर से हिल रहा है। कोई साधारण कीड़ा इतनी ताकत से डिब्बे को नहीं हिला सकता था। वह हैरान रह जाती है और डिब्बे से उस कीड़े को बाहर निकालती है। यह कीड़ा चूहे जितना बड़ा था। इसके आकार को देखकर सुसान उतनी हैरान नहीं हुई जितनी कि उसके चेहरे और रूप को देखकर हुई, क्योंकि यह एक जुड़ास बग था, वही कीड़ा जिसे सुसान ने 3 साल पहले खुद बनाया था। लेकिन यह कैसे संभव था कि वे कीड़े अब भी जिंदा थे? क्योंकि उसने इन्हें इस तरह बनाया था कि वे अपना भोजन खाने के बाद मर जाएं। अपने संदेह को दूर करने के लिए वह अपनी पुरानी रिसर्च खोलती है और इस कीड़े के डीएनए की जांच करती है। जब सब कुछ एक जैसा मिलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसके बनाए हुए कीड़े अब भी जीवित हैं, बल्कि वे खतरनाक रूप से बढ़ भी रहे हैं। और यह चिंता की बात थी। जब सुसान इस कीड़े की जांच कर रही थी तभी हम देखते हैं कि एक हुडी पहने आदमी उसकी लैब पर नजर रखे हुए है। जैसे ही सुसान ध्यान हटाती है वह आदमी उस कीड़े को चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। कीड़े के अचानक गायब होने से सुसान बहुत परेशान हो जाती है और बाहर जाकर अपने पति पीटर को बताती है कि एक बच्चे ने उसे एक कीड़ा लाकर दिया था जिसका डीएनए जुड़ास बग से बिल्कुल मेल खा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वह उसकी जांच कर रही थी तभी वह कीड़ा अचानक गायब हो गया। यह सुनकर पीटर भी चिंतित हो जाता है और फैसला करता है कि अब उन्हें इस पर रिसर्च करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले उन्हें उस कीड़े को वापस लाना होगा। अब सुसान उन बच्चों के पास जाती है जो अक्सर बगीचे से कीड़े और जीव जंतु पकड़ कर लाते थे। बच्चा बताता है कि उसे यह कीड़ा स्टेशन के स्टोर रूम में मिला था। पीटर और सुसान उस स्टोर रूम की जांच करने के लिए जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां उन्हें बहुत सारे जाले मिले जो संभवतः जुड़ास बग के ही हो सकते थे। जैसे ही वे इस जाले को हटाने की कोशिश करते हैं तभी वहां एक पुलिस अधिकारी आ जाता है जो उन्हें चोर समझता है, क्योंकि स्टेशन के स्टोर रूम में जाने के लिए उनके पास कोई विशेष परमिट नहीं था। झगड़ा बढ़ सकता था, लेकिन सुसान पीटर को शांत कर देती है और पुलिस अधिकारी से कहती है, ठीक है, हम अगली बार परमिट लेकर आएंगे। अब वह बच्चा जो हमेशा सुसान को कीड़े लाकर देता था लालच में आ जाता है कि अगर वह सुसान के पहले कीड़े को खोज निकाले तो वह उससे महंगे पैसे मांग सकता है। यही सोचकर वह एक छोटे से सुरंग में घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसे वही ओवरकोट पहने आदमी मिलता है जिसने पहले उसके पिता की हत्या की थी और वह इन दोनों बच्चों को भी बेरहमी से मार देता है। सीन कट होता है। हम छुई को फिर से देखते हैं जिसने अपने पिता की हत्या देखी थी और अब न जाने उसे क्या सोचता है कि वह अपनी खिड़की से निकलकर चर्च के अंदर चला जाता है। सुबह जब छुई के पिता उसे जगाने के लिए कमरे में आते हैं तो छुई वहां नहीं होता। ये देखकर वह घबरा जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वह पुलिस को भी सूचना देते हैं कि छुई गायब हो गया है, लेकिन खुद भी उसकी तलाश जारी रखते हैं और उसे खोजते खोजते चर्च तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच किसी ने सुसान को बताया कि उन्हें एक अजीब जीवन मिला है। जैसे ही सुसान को खबर मिलती है वह तुरंत उस जगह पहुंचती है और वहां एक अजीब विशाल कीड़ा देखती है। यह कीड़ा एक कुत्ते के आकार का था। डॉक्टरों के अनुसार इसके सभी अंग सही तरीके से काम कर रहे थे और यह कोई साधारण कीड़ा नहीं था। यह एक ऐसा जीव था जो पूरी कॉलोनी में रहता था। ऐसे जीव हमेशा समूह में रहते हैं। यह सुनकर सुसान बहुत हैरान हो जाती है और अपने साथी को इसकी जांच करने के लिए कहती है। इसके बाद वह यह खबर पीटर को देने चली जाती है। इस दिन पीटर भी अपने साथी के साथ उसी सबवे स्टेशन की सुरंग में रिसर्च करने गया था जहां उसे पहली बार यह जूट्स बग मिला था। बाहर हम देखते हैं कि सुसान लंबे समय से उस सबवे स्टेशन पर बैठी थी और पीटर और उसके साथियों का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रात हो चुकी थी
और सबवे स्टेशन पूरी तरह से खाली था। सुसान को वहां से जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं गई। तभी अचानक उसने एक हुडी पहने हुए व्यक्ति की परछाई देखी। सुसान उसके पास जाकर समय पूछती है, लेकिन वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर सुसान डर जाती है और जल्दी से मुड़कर स्टेशन से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी वह व्यक्ति भी उसकी ओर मुड़ता है और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिसे हम अब तक एक इंसान समझ रहे थे, वह असल में इंसान नहीं था। वह एक विशाल जीव था, एक ऐसा प्राणी जो आकार में किसी बड़े इंसान जितना था और उसके पंख भी थे। वह उड़कर सीधे सुसान पर हमला करता है और उसे उठाकर एक खास सुरंग में ले जाता है। इस सुरंग में पीटर, उसके साथी और एक पुलिस अधिकारी पहले से ही जांच कर रहे थे। अचानक एक छोटा जूड्स बग पीटर के सामने आ जाता है। डर के मारे जब पीटर उसे अपने पैर से मारता है तो फर्श टूट जाती है और वे सभी सीधे नीचे गिर जाते हैं। दूसरी ओर जब सुसान होश में आती है तो वह देखती है कि उसके चारों ओर ढेर सारी लाशें पड़ी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि वह भी जल्द ही मारी जाएगी। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक हथियार उठाती है और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। इसी बीच एक बड़ा जूड्स बग उस पर हमला करता है। सुसान बहादुरी से तलवार से उस पर वार करती है और किसी तरह वहां से बचकर निकलती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता न मिलने पर वह खुद को एक अजीब जगह में छुपा लेती है। दूसरी तरफ पीटर का साथी सुरंग में रिसर्च करते हुए बहुत सारे जूड्स बग के अंडे देखता है। यह देखकर वह डर जाता है और समझ जाता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। जब वह वहां से भागने की कोशिश करता है तो एक विशाल जूड्स बग उस पर हमला करके उसे मार डालता है। उधर चुई के पिता अपने बेटे को खोजते हुए उसी सुरंग में आ जाते हैं जहां सुसान छुपी हुई थी। उन्हें चुए तो नहीं मिलता, लेकिन वे सुसान को बचाने का फैसला करते हैं। जब वह सुरंग का मुंह खोलने के लिए औजार लेने जाते हैं तो उन्हें पीटर और पुलिस अधिकारी मिलते हैं। जब चोए के पिता उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सुरंग में एक लड़की सुसान को देखा है, तो वे तीनों उसे बचाने के लिए सुरंग में उतर जाते हैं। जैसे ही वे सुसान को ऊपर खींचने लगते हैं, गलती से एक टॉर्च नीचे गिर जाती है, जिससे तेज आवाज होती है। इस आवाज को सुनकर कई जूडस बग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, पीटर, सुसान, पुलिस अधिकारी और चोई के पिता किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं और भागते हुए सबवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। वे चारों तेजी से सबवे स्टेशन की ओर भागते हैं, लेकिन जूड्स बग भी उनके पीछे पीछे आते हैं। स्टेशन रात में बंद था, लेकिन उन्हें अपनी जान बचानी थी। वे स्टेशन के अंदर खड़े एक ट्रेन में घुस जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन एक जूड्स बग दरवाजे में फंस जाता है। उसे मरा हुआ समझकर वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन असल में वह जीवित था और उसने पुलिस अधिकारी के पैर पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह और हमला करता, पुलिस अधिकारी ने उस पर गोली चला दी और उसे मार डाला। अब जब वे इस मरे हुए जूड्स बग की जांच करते हैं तो सुसान ये देखकर चौंक जाती है कि इसके फेफड़े बहुत बड़े थे। ये पहला कीड़ा था जिसके पास फेफड़े थे। जब वे इसके चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो इसका ऊपरी खोल हट जाता है और उसके नीचे एक इंसान जैसा चेहरा नजर आता है। ये देखकर सुसान को एहसास होता है कि ये जूडस बग इंसानों जैसा दिखने का नाटक कर रहे थे। सुसान को समझ में आता है कि ये जूडस बग इंसानों के करीब इसलिए आते हैं ताकि वे उन्हें आसानी से शिकार बना सकें। इंसानों के शरीर में अधिक मांस होता है, इसलिए ये जीव ज्यादा भूखे रहते हैं और इंसानों को निशाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात जो सुसान अब समझ पाती है वह यह है कि उसने जूड्स बग को बनाकर बहुत बड़ी गलती की। ये जीव मरने की बजाय और विकसित हो गए। 3 साल में ही इन्होंने इतना बदलाव कर लिया कि वे इंसानों जैसे दिखने लगे, जबकि किसी भी अन्य जीव को इस स्तर पर विकसित होने में अरबों साल लगते हैं। तभी उनकी बातचीत की आवाज से और जूड्स बग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और ट्रेन पर हमला कर देते हैं। सुसान को एहसास होता है कि शायद ये जीव इंसानों की गंध सूंघ सकते हैं, इसीलिए वह एक तरकीब अपनाती है। मरे हुए जूड्स बग के अंग निकालकर खुद पर और पूरे ट्रेन के अंदर फैला देती है। इससे जूड्स बग को लगता है कि ट्रेन के अंदर इंसान नहीं, बल्कि उनके जैसे ही अन्य कीड़े हैं। अब अगर उन्हें यहाँ से बचना था तो उन्हें ट्रेन को चलाना था, लेकिन ट्रेन काम नहीं कर रही थी। तभी चुए के पिता एक उपाय बताते हैं। उन्हें ट्रेन की वायरिंग तक जाना होगा और वहां से ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। अब ट्रेन को ठीक करने के लिए पीटर और चुए के पिता बाहर निकलते हैं। अचानक वह बड़ा जुड़ास बग पीटर के सामने आ जाता है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जुड़ास बग उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि पीटर से कीड़े जैसी गंध आ रही थी। उधर ट्रेन में हम देखते हैं कि सुसैन पुलिस अधिकारी को बता रही होती है कि उनके पूरे कॉलोनी में केवल एक ही मादा होती है जो अंडे देती है और फिर उनकी पूरी नस्ल बढ़ती है। अगर वे उस मादा को मार दें तो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान ट्रेन में चुई के पिता ने चुई को देखा, जो आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल ठीक था। इसका कारण यह था कि चुई जुड़ास बग की तरह आवाज निकाल सकता था। जैसे ही जुड़ास बग उसके सामने आए, उसने उनकी तरह आवाज निकालनी शुरू कर दी, इसलिए वे उसे छोड़ देते थे। चुई के पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अपने बेटे से मिल पाते, पीछे से एक जुड़ास बग आता है और उन पर हमला कर देता है, उन्हें मार डालता है और अपने साथ ले जाता है। उनकी चीख सुनकर सुसैन ट्रेन से बाहर आती है और उसे पता चलता है कि चुई के पिता मारे जा चुके हैं। ये देखकर वह दुखी हो जाती है। इधर पीटर भी उनके पास आने लगता है, लेकिन अचानक बहुत सारे जुड़ास बग उन पर हमला करने आ जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। पुलिस अधिकारी उन्हें बचाने का एक उपाय सुझाता है।
वह उन्हें सामने रखी एक लिफ्ट में चढ़ने के लिए कहता है और खुद दूसरी तरफ जाकर तेज आवाज करने लगता है ताकि सभी जुड़ास बग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। उसकी योजना का आधा हिस्सा सफल हो जाता है। बग उसकी आवाज से आकर्षित होते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन बाकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि जब तक सुसैन और चूई लिफ्ट में बैठते तब तक बहुत सारे बग उनके पास आ चुके होते हैं। उन्हें बचाने के लिए पीटर अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वह सुरंग के अंदर चला जाता है और लिफ्ट को ऊपर खींच देता है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी कारणवश लिफ्ट खराब हो जाती है और तेजी से गिरती है। नीचे एक बड़ा जुड़ास बग होता है जिस पर गिरकर लिफ्ट उसे कुचल देती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। अब पीटर जो सुरंग के अंदर था वह देखता है कि वहां छत पर बड़े जाले लगे हुए हैं जिनमें जुड़ास बग के अंडे चिपके हुए हैं। सुरंग के अंदर से एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही थी। इसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह एक कुल्हाड़ी उठाकर गैस पाइपलाइन को तोड़ देता है। उसका प्लान था कि वह पूरी सुरंग को नष्ट कर देगा, लेकिन उसका लाइटर काम नहीं करता। फिर वह एक लोहे के हथौड़े से एक लोहे के टुकड़े पर वार करने लगता है जिससे चिंगारी उठे और आग लग जाए। उसकी योजना सफल होती है। चिंगारी से वहां भीषण विस्फोट हो जाता है जिसका असर बाहर सड़क पर भी दिखता है। बिल्डिंग और गाड़ियां जलने लगती हैं। अब पूरी सुरंग में मौजूद जुड़ास बग जलकर मर जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सीन ऊपर स्टेशन पर कट होता है। सुसैन और चूई के सामने वह मादा बग खड़ी होती है जिसे मारना उनके लिए सबसे जरूरी होता है। वह चूई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुसैन अपनी कलाई पर एक कट लगा लेती है। खून की गंध से वह बग उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। जैसे ही वह सुसैन पर हमला करने वाली होती है, सुसैन देखती है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। उसे तुरंत एक उपाय सूझता है। वह उसी ट्रैक पर कूद जाती है जिस पर ट्रेन आ रही होती है। बग भी उसे पकड़ने के लिए वहां आ जाती है। ठीक जब ट्रेन बहुत करीब होती है, सुसैन झट से ट्रैक से हट जाती है और वह मादा बग ट्रेन के नीचे आकर मर जाती है। इस तरह इन खतरनाक कीड़ों की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब सुसैन हल्का महसूस कर रही थी क्योंकि उसने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था, लेकिन उसे लगता है कि पीटर इस हादसे में मारा गया है। इसी समय कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब पीटर ने विस्फोट किया तो वह खुद को बचाने के लिए सीवेज के पानी में कूद गया था। इससे उसकी जान बच गई। जब वह सुरंग से बाहर आता है तो सुसैन को ऐसा लगता है जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और यह तय करते हैं कि वे चूई को अपने साथ रखेंगे। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।